तो नीट के रिजल्ट को लेकर क्या ऑफिशियल अपडेट है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं एनटीए की तरफ से, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है एनटीए के द्वारा, उस ईमेल आईडी पर आपकी ऑफिशियल आंसर की और आपका ऑफिशियल ओएमआर सीट जो है वो सेंड कर दी गई है। तो जो कंफ्यूजन आपके मन में चल रहा था, इस कोचिंग की आंसर की, उस कोचिंग की आंसर की, क्या मेरे एग्जैक्ट मार्क्स हैं, उनको अब आपको दूर कर देना है। वो कंफ्यूजन आपके पास ओएमआर सीट है, आंसर की हैं, इन दोनों को मैच करिए और एक ऑफिशियल मार्क्स आपको पता चल जाएंगे। तो क्या मार्क्स से क्या पता चलेगा? देखिए, मार्क्स से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस बार काउंसलिंग करानी है, नहीं करानी है, एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कहाँ मिलेगा। देखिए, उसके लिए आपके मार्क्स नहीं देखे जाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है आपकी रैंक। तो अब रैंक कैसे पता चलेगी? ये पता चलेगी आपका जब ऑफिशियल रिजल्ट आएगा। अब ऑफिशियल रिजल्ट आपका कब आएगा? तो मैं बता दूं, मणिपुर के हालात हम सभी लोगों को पता है। उसका एग्जाम होने के 2 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 20 जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियल रिजल्ट के लिए। तब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है रैंक, कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है रैंक। अभी मार्क्स से आपको क्या पता चलेगा? अभी मार्क्स से आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। कौन सा? कि आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको काउंसलिंग में जाना है या नहीं जाना है। जाना है तो कौन सी मेरे लिए अच्छी रहेगी, ऑल इंडिया या स्टेट, इसके बारे में सारी चीज़ें, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सिक्योरिटी मनी, इन सब की तैयारी आप करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप, बहुत सारे बच्चों ने मुझे यहाँ पर मैसेज किए हैं कि ड्रॉप लें या ना लें, या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि ड्रॉप लें या ना लें। तो मेरे सीधा फंडा है, मैं यहाँ पर घुमा फिरा के कोई बात करता ही नहीं हूँ। हालांकि मैं कोचिंग कराता हूँ, कोचिंग वाले लोग आपको हमेशा होप दिखाते हैं, लेकिन मैं सीधी सीधी, क्योंकि मैं मार्केट में काम करता हूँ, मैंने नीट की तैयारी की है, बीएचयू में एडमिशन लिया, डिग्री कंप्लीट की, अभी भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहा हूँ, 7 साल से नीट के लिए कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मैं होकर गुजरा हूँ। तो मैं सीधे सीधे आपसे बात करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 2 साल तैयारी कर चुके हैं तो अब आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, आपका ग्राफ लगातार नीचे ही जा रहा है। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर दूसरी साल, तीसरी साल, 2 साल के बाद तीसरी साल, चौथी साल में भी जाकर आप सेलेक्ट होते हैं, तब भी आप पीछे रहेंगे उन लोगों से जो यहाँ पर 2 साल तैयारी की, नहीं हुआ और कोई दूसरा कोर्स करके निकल गए आगे। क्योंकि यहाँ मेडिकल लाइन में इंपॉर्टेंट होता है स्पीड, कितनी जल्दी, किस स्पीड से आप आगे बढ़ते हैं, कितनी जल्दी मार्केट में आते हैं। क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं इसमें से बता रहा हूँ, आपको कोई बताता नहीं है। कोचिंग वालों के पास आप जाओगे तो वो आपको यही सजेस्ट करेंगे, ड्रॉप ले लो, पार्शियल ड्रॉप ले लो, आपका हो जाएगा। अरे हो तो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका भविष्य, आप ये 3-4 सालों के बारे में बस सोचते हैं, लेकिन जो 40 साल 50 साल की ज़िंदगी आपकी बढ़ी हुई है उसके बारे में आप सोचते नहीं है। अब बात आती है कि मान लो अगर ड्रॉप ना लें, अदर कोर्सेज में जाएं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे करियर के लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन। मतलब देखिए, मैं आपको बताऊं, इंडिया में अगर आप देखें तो टोटल 8 डॉक्टर डिग्री हैं। किसी भी डॉक्टर डिग्री को आप करिए, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, आप पेशेंट का इलाज करेंगे। अपने क्लिनिक से लेकर बड़े से बड़े हॉस्पिटल आप खोल सकते हैं। आपको कितनी जानकारी है इनके बारे में आप अपने आप पता लगाइए। 4 नर्सिंग कोर्सेज है, नर्सिंग कोर्सेज आपको पता है, डॉक्टरों से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ की कमी है इंडिया के अंदर, तो बहुत अच्छा स्कोप है। 50 से ज़्यादा पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज अगर हम बच्चे से पूछे ना, जो नीट की तैयारी कर रहा है, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एमबीबीएस, इसके अलावा कुछ पता नहीं होता है। जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहा है ना, मेडिकल लाइन की, उसको हॉस्पिटल में जाकर काम करना है। उस हॉस्पिटल में कितना स्टाफ लगता है, कितनी टीम एक पूरी लगी रहती है एक पेशेंट को सही करने के लिए, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती, और इस वजह से वो अपनी ज़िंदगी को खपाता जाता है केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने में। मैं आपको बताऊं, 50 से ज़्यादा पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जिनको करने के बाद लोग लाखों रुपए की सैलरी उठाते हैं, सीधा मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और एमबीबीएस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। कितना आप इनके बारे में जानते हैं, आप खुद से पता करिए। 10 अदर मेडिकल कोर्सेज हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनके अलावा भी 10 कोर्सेज हैं। अब बात आती है, इतने सारे ऑप्शन आपने बता तो दिए, ये कोर्स वो कोर्स, लेकिन इनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी, हमें कैसे पता चलेगा हमारे लिए कौन सा कोर्स सही है जो कि हमें सीधा मेडिकल कॉलेज या अच्छी जॉब हमें दिला सकता है आगे भविष्य के लिए, कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, जानकारी आपको इनके बारे में मिल जाएगी यूट्यूब पर,
जानकारी आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, आप किसी से अपने आसपास पूछ भी सकते हैं, लेकिन वो कितनी सही है कितनी नहीं है इसके बारे में कोई गारंटी नहीं होती। मैंने बहुत सारे बच्चों को परेशान होते हुए देखा और इसी वजह से मैंने एक प्रोग्राम बनाया है उन बच्चों के लिए जो सीरियस हैं, जो लाखों रुपए कोचिंग में बर्बाद कर देते हैं लेकिन अपनी फील्ड के बारे में नहीं जानते कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या ऑप्शन है। उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है द इंडियन मेडिकोस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने हर कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। जितने भी ये कोर्स है ना उन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी द इंडियन मेडिकोस के अंदर। ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर ये जो द इंडियन मेडिकोस प्रोग्राम है, मेरे 10 साल की जितनी भी एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है, जहाँ जहाँ मैंने काम किया हॉस्पिटल में, उसका पूरा निचोड़ है। मुझे पता है कि किस कोर्स की क्या आपके आगे चल के स्कोप है, क्या क्या उसमें पढ़ाया जाता है, कितने पैसे की जॉब आपकी लगती है, गवर्नमेंट में जॉब का तरीका क्या है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आपको कितना अच्छा आप कर सकते हैं, सब जानकारी इस कोर्स के अंदर मैंने यहाँ पर दी है। आप सीधा मुझसे बात भी कर सकते हैं। अब बात आती है सीधा बता दीजिए इसको लेना कैसे। तो देखिए, आपका वैसे तो ये आपका 999 का कोर्स है, लेकिन अभी आपको इतना नहीं देना है। अगर आप सीरियस हैं और सच में जानना चाहते हैं कि आपके मेडिकल लाइन में कितनी अपार संभावनाएं हैं, तो आप इसको मात्र 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए सीधा इसको ज्वाइन करिए और सीधा आप सारे कोर्सेज के बारे में पहले जानकारी लीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझसे सीधा कॉल पर बात कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा कैसे सारी चीज़ें करनी। एक ही कोर्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि अगर 2 साल से ज़्यादा अगर आपने तैयारी कर ली है तो अब आपका ग्राफ ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।